अब आधी कमाई खा जाएगी एक पत्नी अपनी पति की कमाई का, ऐसा एक जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक मेंटेनेंस केस के अंदर। ये जजमेंट अभी का है, 2026 का है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया है कि एक पति की जितनी आई है उसकी आधी यानी कि 50% जो है उसके ऊपर पत्नी का हक घोषित कर दिया है जी। और कैसे और कितना अब उसको देना, सारी बातें आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से। देखो हुआ क्या था, दरअसल बहुत छोटा जजमेंट है, अभी का 27 फरवरी 2026 का जजमेंट है। इसके अंदर एक पति को सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र के संपूर्ण और अंतिम निपटान के लिए एक मुक्त उचित राशि तय करने के उद्देश्य से उपस्थित होंगे। यानी कि 22 जनवरी 2026 को तकरीबन 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इनका एक मीडिएशन था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिया था कि भाई आप इतने इतने पैसे जो है अपनी पत्नी को और अपनी बच्ची को मेंटेनेंस के रूप में दोगे। हम इस तथ्य पर ध्यान देते हैं कि दोनों पक्षों की एक 4 वर्षीय बेटी है जिसका नाम फलानी है, 2022 से अलग रह रहे हैं। आज तक पति ने अपनी पत्नी या अपनी नाबालिग बेटे के लिए एक भी पैसा नहीं दिया। उसने आज तक कोई भी पैसा अपने बच्चे और अपनी बीवी के लिए दिया ही नहीं था। यह वैवाहिक संबंध के अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाने का मामला है। पत्नी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वह अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती, यानी कि उसने मीडिएशन के दौरान बता दिया कि अब मैं इसके साथ आगे की जिंदगी नहीं रहूंगी। इसके बाद पत्नी और पूर्ण अंतिम निपटान के रूप में 40 लाख रुपए की, यानी कि वो जो है 40 लाख रुपए की डिमांड कर रही है कि 40 लाख रुपए दो और फिर कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, ये है मेरे से अलग मैं इससे अलग, और सारे केस जो है रफा दफा हो जाएंगे। इसी बीच प्रतिवादी पति अपनी पत्नी और बेटी के यात्रा व्याधि के लिए इस न्यायालय की रजिस्ट्री में 25,000 रुपए की राशि जमा करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कब के, 22 जनवरी 2026 को जब इनका मीडिएशन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप 25,000 रुपए आप जो है हर महीने अपनी बच्ची और अपनी वाइफ के नाम का जो है आप मेंटेनेंस दोगे। लेकिन पति ने क्या किया, कोई पैसा जमा ही नहीं करवाया। यह राशि आज से 1 सप्ताह के भीतर जमा की जाएगी। राशि जमा होने के बाद उचित पहचान और सत्यापन के बाद इसे याचिकाकर्ता पत्नी के नाम पर वितरित कर दिया जाएगा। पक्षकार 22 जनवरी 2026 को बच्ची के साथ सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता केंद्र के समझ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे और हम मध्यस्थता केंद्र से अनुरोध करेंगे कार्रवाई में तेजी लाए और जल्दी से जल्दी इनका निपटान करें। ये तो था इनका पहले का मैटर, लेकिन उसने दुर्भाग्यपूर्ण कोई पैसा दिया ही नहीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पति ने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी यात्रा व्याधि के लिए हमारे आदेशित 25,000 रुपए की राशि जमा करने की जहमत तक नहीं उठाई। उसने एक भी पैसा मेंटेनेंस दिया ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी एक भी पैसा मेंटेनेंस उस पति ने नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि नासिक के 8वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा अंतरिम भरण पोषण का एक आदेश पारित किया गया है। यह आदेश 2024 में पारित किया गया था और इस संबंध में पति पर 1,38,000 रुपए बकाया, यानी कि इकट्ठा होते 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 1,38,000 रुपए टोटल बन गया। लेकिन पति ने एक भी रुपया मेंटेनेंस अभी तक नहीं दिया जी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है। अब इसके बाद देखते हैं होता क्या है। इसके बाद शपथकर्ता को 22 जनवरी 2026 को निर्धारित शारीरिक मध्यस्थता के लिए यात्रा व्यय के लिए 25,000 रुपए की राशि 1 सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश दिया गया था, जिसका शपथकर्ता गंभीर वित्तीय वादाओं के कारण वर्तमान पालन करने में असमर्थ रहा। यानी कि अभी तक भी, यानी कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आ गया मैटर, लेकिन अभी तक भी उस पति ने क्या किया, एक भी पैसा मेंटेनेंस का नहीं दिया है। हमने 2 बार मध्यस्थता की लेकिन यह असफल रही, क्योंकि विपक्षी पक्ष 40,000 रुपए गुजारा भत्ता की मांग कर रहा है, वो तो मेंटेनेंस ही नहीं दे रहा है। और ये मांग रही है एलोमनी 40 लाख रुपए, वो मेंटेनेंस का एक भी रुपया नहीं दे रहा है, तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिक विफल होगी। अब इसके बाद में देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। देखो ऐसे करते करते उसकी कुल मासिक आय है 50,000 रुपए। पति जो है हर महीने का 50,000 रुपए कमाता है, यानी कि 6 लाख रुपए वो ईयरली कमा रहा है, सालाना कमा रहा है। हमने पति से पूछा कि क्या वह अंतरिम भरण पोषण के बकाया के रूप में 1,38,000 रुपए सहित 2.5 लाख रुपए की राशि जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक है, तो पति ने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे के भरण पोषण के लिए कुछ भी भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया। उसने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं दूंगा एक भी रुपया, तुमको जो करना है कर लो। उसने साफ इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास प्रतिवादी पति की नियोक्ता तहत उपयुक्त रिसर्च फंड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड को यह निर्देश देने के अलावा कोई और अन्य, यानी कि जिस कंपनी में वो पति काम कर रहा है, कोर्ट ने कह दिया कि जिस कंपनी में काम कर रहा है उसके डायरेक्ट हम उसको आदेश देंगे, उसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और उन्होंने उनको आदेश दे दिया कि उनकी सैलरी का 25,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये सैलरी लेता है, 25,000 रुपये यानी कि 50% की कटौती की जाए और उक्त राशि आरटीजीएस के माध्यम से उनकी पत्नी के खाते में डाली जाए। तो अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, डायरेक्ट आदेश दे दिया उस कंपनी को कि लो भाई कंपनी वालों, अब डायरेक्ट आरटीजीएस करके इस अकाउंट में आपको आधे पैसे डालने हैं। कितना, आधा। आधा कितना, 50,000 का
25,000 रुपये। तो अगर कोई भी पति, जैसे इस केस के अंदर पति साफ इनकार कर ही दिया, बोला मैं नहीं दूंगा एक भी पैसा, तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आधा पैसा देने के आदेश दे दिए हैं जी। और ये था आपका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, और ये था इस केस के तहत में 27 फरवरी 2026 का ये जजमेंट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का। तो अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा है भाई, अगर आप कोई लड़की हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप भी ऐसे गुजारिश कोर्ट से कर सकते हैं कि जहाँ पे आपका पति जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहाँ को ही डायरेक्ट आदेश दे दिया जाए। और अगर कोई कोर्ट कहती है कि हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि हम डायरेक्ट कंपनी को आदेश नहीं दे सकते, तो ऐसी जजमेंट का आप यूज करें और ट्रायल कोर्ट को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी तो फलाने केस में किसी कंपनी को आदेश दिया था, तो कोर्ट के पास में पावर होती है। उम्मीद करूँगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है। कोई भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी टीम को कॉल कर सकते हो 94 670 41 045 पे, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब आप इसको ज़रूर करें। थैंक यू।